नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो कैंसर है, गले का कैंसर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसका परसेंटेज भी बहुत ही ज़्यादा हाई है और इससे मृत्यु दर भी बहुत ही ज़्यादा चरम पे है। दोस्तों, गले का कैंसर एक बहुत ही खराब कैंसर माना जाता है और जिस किसी को भी ये हो जाता है, तो उसके साथ बहुत ही सीवियर कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इंडिया के अंदर ये कैंसर इतना कॉमन है कि हर 10 में से 3 से 4 लोगों में ये कैंसर आराम से पाया जाता है। कारण बहुत सारे हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या सिम्पटम्स आते हैं कि अगर गले का कैंसर हो जाता है, क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं और आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और आप अपने सिम्पटम्स को कैसे पहचानेंगे कि मुझे गले का कैंसर हो रहा है या होने वाला है। दोस्तों, कैंसर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर कैंसर को आप शुरुआत में पकड़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके सिम्पटम्स को जान लेते हैं, तो आप अपनी खुद की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी करीबी की या किसी किसी अपने दोस्त की मदद बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसको इस भयानक बीमारी से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, गले का कैंसर इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों सिगरेट, स्मोकिंग, पान मसाला, गुटखा और दोस्तों हमारा अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके वजह से गले का कैंसर होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब हम सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं और उसके बाद जब हम अपने टंग क्लीनर जिसको जीभी बोलते हैं, उससे अपनी ज़ुबान को साफ करते हैं, तो दोस्तों इसकी वजह से भी ज़ुबान का कैंसर या टंग का कैंसर बहुत ही कॉमन तरीके से हो जाता है, जो कि गले के कैंसर की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, बहुत सारे सिम्पटम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जब हमें गले के कैंसर की दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर होता क्या है। दोस्तों, हमारे सेल्स की जो एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो अनकंट्रोल तरीके से हमारे सेल्स मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और वो अपने निश्चित समय पर नहीं मरते हैं, बल्कि वो मरना चाहते ही नहीं है और तेज़ी से बढ़ते जाते हैं हमारे शरीर के अंदर और ये आगे चल के कैंसर का रूप ले लेते हैं और हमारे ऑर्गन्स को और हमारे ब्लड सप्लाई को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कैंसर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसको समझना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि गले के कैंसर के क्या सिम्पटम्स होते हैं, आप उसको कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर हम टंग क्लीनर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक ये भी कारण है गले के कैंसर का। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मुँह के अंदर सफ़ेद रंग के छाले आ रहे हैं और उनमें दर्द नहीं है या फिर वो एकदम ही मुँह के अंदर फैलते चले जा रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं या मुँह के अंदर या गले के इस हिस्से में गाँठें बनने लगी हैं, गाँठें उभरने लगी हैं, वो दब जाती हैं मगर कुछ समय बाद फिर आ जाती है और धीरे-धीरे वो फिक्स हो जाती हैं, मतलब हिलती नहीं है और उनमें दर्द भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये खतरे की घंटी है, आपको इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम आगे चल के देखेंगे और सीवियर कंडीशन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आपको खाना खाने में दिक्कत होगी, आपके मुँह से या दाँतों से ब्लड आना बहुत ही लाज़मी हो जाता है क्योंकि अब कैंसर की स्टेज धीरे-धीरे बढ़ रही है। आपको खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों, ये कुछ मोटे-मोटे लक्षण हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि ये कैंसर के सिम्पटम्स हैं। मगर दोस्तों, कुछ सिम्पटम्स हमारे नॉर्मल बीमारी में भी हमारे मुँह के अंदर छाले बन जाते हैं, गाँठें बन जाती हैं, मगर वो एक समय के बाद ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, अगर ये बीमारी आपकी 1 हफ्ते से ऊपर की जो मुँह के अंदर छाले हैं या मुँह के अंदर कभी-कभी ब्लीडिंग हो जा रही है, दाँतों से खून आ रहा है, अगर ये सिलसिला 1 हफ्ते से ऊपर चल रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, ये सिम्पटम्स कैंसर के हो सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपकी स्किन का कलर सडन चेंज होना शुरू हो सकता है, मुँह के अंदर का कलर चेंज होना शुरू हो सकता है, आपके दाँत कमज़ोर होने लगते हैं और एकाएक झड़ने भी लगते हैं। आपका वज़न कम होने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, आप सोचेंगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है, मैं इतना थका-थका क्यों महसूस कर रहा हूँ। आप कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे, रात में हल्का बुखार आना, ये भी कैंसर का सिम्पटम्स होते हैं। दोस्तों, ये सारे सिम्पटम्स अन्य और बीमारियों में भी पाए जाते हैं। मगर आप 1 हफ्ते से ऊपर ये सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना ही चाहिए, क्या ये कैंसर के तो नहीं है। अगर आप इस कंडीशन को
इस सिम्टम्स को यहीं पर ही पकड़ लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर, तो आपके इलाज के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से एक्सटेंड हो जाती है। दोस्तों, गले का कैंसर इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि गले के अंदर कोई छाला हो गया है, गाँठ हो गई है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी जानते नहीं हैं, पर क्यों हो रही है, हम अवॉइड करते हैं, छोटी-मोटी दवाइयाँ खाते हैं और अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। फलस्वरूप ये आगे चल के हमारे लिए नासूर बन जाती हैं और ये कैंसर का रूप ले लेती हैं। दोस्तों, हमें बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसको क्योर कर पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया है कि हमें गले का कैंसर है, चाहे वो टंग का हो या बक्कल म्यूकोसा का या दोस्तों हार्ड पैलेट का हो, सॉफ्ट पैलेट का हो, लैरिंक्स का हो। दोस्तों, किसी भी गले के कैंसर में अगर कोई ट्रीटमेंट जाता है, तो सबसे पहले सर्जरी की तरफ ध्यान दिया जाता है। अगर सर्जरी करने लायक पेशेंट है तो सर्जरी करी जाती है। जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो कुछ समय के बाद जब उसका जो घाव भर जाता है तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर अब बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है। आप हर एक हाई एंड ट्रीटमेंट करा सकते हैं, हर एक हाई एंड टेक्नीक से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक आप अपने गले के कैंसर का इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, अब हमें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं, इवन विदेशों से अच्छा इलाज जो कैंसर का है, अब हमारे भारत देश के अंदर है। दोस्तों, हमारे पास इम्यूनोथेरेपी है, हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है, हमारे पास हार्मोन थेरेपी है। दोस्तों, हमारे पास कीमोथेरेपी है। दोस्तों, हमारे पास अब रेडिएशन के साथ-साथ बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, जिनसे हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, मगर आपको ज़रूरत है अपने सिम्पटम्स को पहचानने की। दोस्तों, अब हम कैंसर से बच कैसे सकते हैं? दोस्तों, हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहिए। हमें तम्बाकू, शराब, लिकर से दूर रहना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी जिसकी वजह से हमें कैंसर हो। दोस्तों, ख़ास तौर से हमें रेडी टू ईट जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा कलर्स वाले फूड नहीं खाने चाहिए। इनमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आगे चल के भविष्य में कैंसर पैदा कर सकते हैं। हमें रॉ मीट से बचना चाहिए, हमें अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हमें अपनी एक्सरसाइज़ और हमारी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे से अपनी बॉडी के लिए मैनेज करते हैं, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीते हैं, एक अच्छी डाइट एक नेचुरल तरीके से अपनी डाइट को लेते हैं, उसको आजकल के फूड के साथ मिक्स नहीं करते जैसे कि जंक फूड है और रॉ फूड है दोस्तों जो हम उठाते हैं और बस खा लेते हैं, उसकी वजह से आगे चल कर के हमारे शरीर के अंदर कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हो जाती हैं। दोस्तों, अगर कैंसर नहीं होगा तो डायबिटीज़ होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ का खतरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आपको हेल्दी और नेचुरल डाइट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उसको कंज़्यूम करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ एकदम फिट रहती है, आप एकदम फिट रहते हैं। दोस्तों, जो भी हम डाइट में खाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर हम रिस्पॉन्स करें, हमारी हेल्थ को अच्छा रखें, हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करे। हमारे जो सेल्स हैं, मसल्स हैं, जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको मेंटेन करके रखें, ना कि उसको डिस्टर्ब करें। तो दोस्तों, हमें ऐसी डाइट लेनी है, नेचुरल लेनी है। अब वो डाइट दोस्तों बहुत ही नॉर्मल है, ये सबको पता है। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर आप नॉन-वेज के शौकीन हैं, तो आप व्हाइट मीट खाइए हफ्ते में 1 या 2 बार। ज़्यादातर अवॉइड करिए। आप डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पनीर है, दूध है, दही है। तो अगर आप इस तरीके से डाइट को मैनेज करते हैं, तो आप सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही इम्प्रूव हो चुका होगा अगर आप इसको मेंटेन करके रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी फ़िटनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अब आपकी एज धीरे-धीरे बढ़ रही है। आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी या अपने बिज़ी शेड्यूल में से कम आधा घंटा निकालना होगा कि आप चहलकदमी करें, थोड़ी योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज़ करें, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान की तरह होगा। अगर आप ऐसा मेंटेन करते हैं, तो आप सिर्फ़ कैंसर ही नहीं, बहुत सारी जो और बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ है, उनसे भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमें एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीना है, दूसरों को भी इंसिस्ट करना है, ताकि कोई भी शरीर के अंदर अपना घर ना बनाए।
बेसिकली कैंसर को बताना चाहूँगा दोस्तों मैं कि कैंसर का जो इलाज है बहुत ही कॉस्टली होता है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नंबर आ ही नहीं पाता है। जब नंबर आता है तो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तब इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, आपके हाथ में आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, आपको उसको अच्छे से लीड करना है और बहुत ही कॉन्शियस तरीके से लीड करना है। ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सिम्पटम्स बता दिए, कारण बता दिए और बचाव भी बता दिया कि गले के कैंसर से आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले एक और ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।